तो हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल डिप्लोमा स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी के बारे में। और अगर मेट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से हमको आप नोट्स मांग सकते हैं। वहाँ से आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक्स की ओर। तो हमारा मेट्रोलॉजी क्या है, तो मेट्रोलॉजी अभी हम लोग जानेंगे। तो मेट्रोलॉजी देखिए, हम लोग लिखे हुए हैं कि मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। क्या? मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं कि मेट्रोलॉजी जो हमारा है, सब्जेक्ट जो हमारा मेट्रोलॉजी है, वो बेस्ड किस पे है? मेजरमेंट पे। इसमें सिर्फ हम लोग मेजरमेंट से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिखे हैं मेट्रोलॉजी may बी डिफाइंड एज comprehensive study of different measuring instruments for finding precise accuracy, possible source of error, and method for elimination of error। मतलब इससे हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे, तो इसके सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी में मेजरिंग पढ़ेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फाइंड करना पढ़ेंगे, प्रीसियस निकालना सीखेंगे, एक्यूरेसी निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसमें एरर निकालेंगे हम लोग। मतलब हम लोग क्या, जैसे हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग फाइंड करेंगे तो उसमें जब हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उससे जो एरर निकलेगा उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द मेन एडजेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी यार। तो फर्स्ट हमारा क्या है? टू अचीव स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है? टू फाइंड आउट सोर्स ऑफ एरर। मतलब हम लोग इसमें एरर को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, कुछ भी अगर हम लोग कुछ भी चीज़ को मापेंगे तो उसमें क्या एरर हमारा निकलेगा, तो वही एरर को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे यूज फुल सेक्शन ऑफ प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गेज। प्रॉपर तरीका से हम लोग को जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और गेज जो है पूरा उसमें यूज करना है हम लोग को, जिसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसमें प्रॉपर तरीका से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है मेट्रोलॉजी इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज विद डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसको कितना पार्ट्स में बांटा गया है? तो उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। मेट्रोलॉजी को हमारा 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट है सो हमारा है साइंटिफिक मेट्रोलॉजी। क्या है? साइंटिफिक मेट्रोलॉजी। तो आइए पहले हम लोग साइंटिफिक मेट्रोलॉजी को पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इट डील विथ एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड अलोंग विद देयर मेंटेनेंस। ठीक है, सेकेंड हमारा लिखा हुआ है साइंटिफिक मेट्रोलॉजी इज कैन रेफर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेजरमेंट मेथड, the realization of measurement standard and the transfer of this standard to user। ठीक है, कि इसको हम लोग अच्छे से पहले हम लोग अच्छा से मेजरमेंट का मेथड से जो यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे, फिर इसको हम लोग ट्रांसफ़र किसके पास कर देंगे? यूज़र के पास, जो इसका यूज करेगा, जिसे जो इसको खरीदेगा हम। ठीक है, तो उसके पास हम लोग इसको रेफर करेंगे। सेकेंड हमारा क्या है? इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होता है इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी। तो इसमें लिखा हुआ है इट हैज़ टू इंश्योर द एक्टिव फंक्शंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग प्रोसेस। मतलब क्या है कि इंडस्ट्री मेट्रोलॉजी ये कहाँ यूज होता है? हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन लाइन में जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो ये उसमें यूज होता है। इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी हम लोग का इंडस्ट्री में यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, तो इससे हम लोग हालांकि समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी में हमारा क्या होता है, जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। तो थर्ड पॉइंट हमारा है लीगल मेट्रोलॉजी। ठीक है,
लीगल मेट्रोलॉजी, तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो लीगल मेट्रोलॉजी आर स्पेसिफाइड वन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं इसका फंक्शन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का, इसका फंक्शन क्या क्या है लीगल मेट्रोलॉजी का। ठीक है, तो लीगल मेट्रोलॉजी एश्योर दैट एक्ट ऑफ मेजरमेंट इज सिक्योर्ड एंड एक्यूरेट। क्या है हम लोग का जो मेजरमेंट देता है लीगल मेट्रोलॉजी, तो ये जो हम लोग का देता है वो एकदम एक्यूरेट देता है, सिक्योर्ड और एक्यूरेट मतलब सेम वैल्यू देता है। तो इसका फंक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेट्रोलॉजी जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखे हैं, तो इसमें हम लोग को समझना है कि जो हमारा मेट्रोलॉजी है लीगल मेट्रोलॉजी, वो पूरा एक्यूरेट वैल्यू हम लोग को देता है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं क्या है। लीगल मेट्रोलॉजी कवर्स द प्रोड्यूस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल वर्क इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है साइंटिफिक जो हम लोग पहले पढ़े हैं, वो क्या है हमारा टेक्निकल वर्क में ही काम करता है कोई भी फील्ड में। ठीक है, कोई भी फील्ड में हमारा टेक्निकल वर्क में वर्क करता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी इंश्योर गारंटी ऑफ एक्यूरेसी ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्या है ना, जो हमारा थर्ड पॉइंट बता रहा है लीगल मेट्रोलॉजी का फंक्शन में थर्ड पॉइंट, वो क्या बता रहा है ना कि जो हमारा नेशनल स्टैंडर्ड जो होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसके क्या करता है, गारंटी दे देता है कि इसका जो एक्यूरेसी होगा नेशनल और इंटरनेशनल का, वो ये जो है एकदम एक्यूरेट देता है कि नेशनल, जैसे नेशनल का जो हमारा होता है कोई भी हम लोग जो बना रहे हैं उसको हम लोग इंटरनेशनल में जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू ये माप के अच्छे तरीके से उसके बाद ये बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीगल मेट्रोलॉजी, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो लीगल मेट्रोलॉजी हम लोग पढ़ लिए। अब इंस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे, इंस्पेक्शन सॉरी, क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन हम लोग देख लेते हैं। इंस्पेक्शन इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ चेकिंग ऑफ ऑल। मतलब इंस्पेक्शन मीन्स क्या हो जाता है, जैसे हम लोग कोई भी इंडस्ट्री हम लोग विजिट करने जाते हैं, तो जब हम लोग विजिट करते हैं तो हम लोग देखते नहीं कैसा हम लोग का वर्क हो रहा है, किस तरह का मटेरियल बन रहा है, मेजरमेंट कैसा है, मेजरमेंट अच्छे से हो रहा है, वर्क अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा इन्फेक्शन हो गया एक तरह से। अगर कोई रोड बना रहा है, कोई व्यक्ति अगर रोड बना रहा है, तो उस समय जो इंजीनियर आता है इन्फेक्शन करने कि रोड कैसा बन रहा है, कितना सीमेंट दिया जा रहा है, कितना गिट्टी दिया जा रहा है, कितना बालू दिया जा रहा है, तो जो उस समय जो इंजीनियर आता है तो वो इन्फेक्शन करने ही आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इन्फेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारा हो गया, हम लोग टेक्निकल में पढ़ रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में जो विजिट करने के लिए जाते हैं कोई भी अफसर, तो वो देखते हैं कि कैसा वर्क हो रहा है, प्रॉपर तरीका से हम लोग का जो बन रहा है मटेरियल, वो प्रॉपर तरीका से मेजरमेंट होके बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इसके लिए वो इंडस्ट्री विजिट में जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मटेरियल प्रोडक्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस एट वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग एंटायर प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो हम लोग वहाँ जो बताए अभी वही पॉइंट यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंस्पेक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट स्टेप टू चेक हाउ मैनी मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड फॉर फ्यूचर फर्दर ऑपरेशन बाय confusing the actual dimension of component with the design specification। तो हम वही बताए वही सेम है कि यहाँ पे एक्सेप्ट करता है मतलब एक्सेप्शन करता है मतलब चेक करता है कि क्या कैसा है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, टू चेक हाउ मैनी मैन्युफैक्चर कंपोनेंट, मतलब फर्स्ट स्टेप उसका ये कि कितना
जो है हमारा मटेरियल बना है उसको चेक करता है, ठीक है। तो वही जो हम बताए हैं सेम वही है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नीड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है इंस्पेक्शन करना, ठीक है। तो इंस्पेक्शन करना क्यों ज़रूरी है हम लोग देख लेते हैं। तो इंस्पेक्शन इंश्योर दैट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंफर्म टू द डिजायर्ड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। क्यों है, तो हम लोग इसके पीछे भी अभी हम लोग देखे पॉइंट, तो वही पॉइंट यहाँ भी बता रहा है कि क्यों करते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन करने वाला रहता है ना, वो इन्फेक्शन करता है कि जो हमारा मटेरियल वो अच्छे से बन रहा है नहीं, क्योंकि वो नेशनल से इंटरनेशनल मतलब इस देश से अदर देश भी जाता है, तो उसके लिए मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए इंडस्ट्री में जैसे तैसे बना रहा है, तो हम लोग मान लीजिए कोई अगर खरीदेगा तो उसको घाटा ना हो, उसको ख़राब मटेरियल ना मिले, मतलब टूटा फूटा ना मिले, तो इसीलिए इन्फेक्शन करता है, इसीलिए इन्फेक्शन का ज़रूरी होता है करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, एक्ट ऑफ इंस्पेक्शन जजेज हाउ वेल द परचेज डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग टू बाय रॉ मटेरियल ऑफ बेस्ट क्वालिटी फ्रॉम मार्केट। अभी हम लोग जो बोले कि देखिए रॉ मटेरियल को अच्छे तरीके से बना के जब हम लोग मार्केट में भेजते हैं, ठीक है, तो जब कस्टमर जब उसको खरीदता है तो इसीलिए इन्फेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि हम लोग जब इन्फेक्शन का मतलब है कि हम लोग जब रॉ मटेरियल को बनाते हैं तो इन्फेक्शन टीम आके उसको इन्फेक्शन करता है कि क्या ये मटेरियल अच्छे से बना है या नहीं बना है, इसमें क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ हुआ है, क्या चीज़ नहीं हुआ है, ताकि हम मार्केट में इसको छोड़ सकें। उसके बाद कंज्यूमर जो होता है हमारा कस्टमर, वो उसको खरीदेगा, तब वो फिर हमारे पास आके कंप्लेन ना करे। इसीलिए जो है इन्फेक्शन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो एक्ट ऑफ इन्फेक्शन टू फाइंड आउट एंड रिमूव द डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम द इंटायर अलॉट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। देखो क्या होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जैसे हमारा इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जैसे बहुत सारा मटेरियल बन रहा है, बहुत सारा हमारा बन रहा है, बहुत अलग अलग तरह का मटेरियल। तो उसमें जो मटेरियल मेरा बन रहा है, रॉ मटेरियल डाल के हम उसको बना रहे हैं, तो उसमें जो खराब होता है उसको उस साइड करके, मतलब उसको होता है इंडस्ट्री में उसको साइड करके रख देता है, ताकि उसको फिर से अच्छे से मैन्युफैक्चर हम लोग करके और उसको अच्छे से बनाए, ठीक है। क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट भाई हम नहीं देंगे मार्केट में तो बिक्री नहीं होगा, बिकेगा नहीं तो फिर कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर आप लोगों को लगे कि नहीं आपके लिए हम कुछ अच्छे कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो कि नहीं हम आपके लिए कुछ अच्छे कर रहे हैं। तो हम अच्छे से और भी वीडियो बनाएंगे और हम भी मेहनत करेंगे कि नहीं हमारा वीडियो में लाइक जा रहा है, कमेंट जा रहा है, सब्सक्राइब आ रहा है, तो हम भी और मेहनत करें और अच्छे से आपको प्रॉपर वीडियो देने का हम प्रयास करें, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।